20-22 साल के मीडिया के कैरियर में एक नतीजे पे पहुंचा हूं मैं। जरूरी नहीं है कि राजा के इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो महाज्ञानी हों। राजा की टीम में सब लोग ऐसा सोचेंगे, ऐसा नहीं है। तो राजा राजा के पद पे है, वो ये नहीं कहेगा कि मेरे लिए काम करो। अगर हम जैसे लोग खड़े होकर के ढूंढ के कुछ लाम ला देते हैं तो पता चलता है 6 महीने पर लागू हो जाता है। इसलिए बहुत सारी चीजें, सावरकर का नाम लेना इस देश के अंदर, हो सावरकर का नाम लेते ही ऐसा लगता था पता नहीं जाने क्या हो जाएगा। सावरकर की बात पार्लियामेंट में नहीं हो सकती। इसलिए जिन लोगों को बदलाव समझ नहीं आ रहा है, जो लोग आज भी अपने निजी एजेंडे में मेरी जाति के 2 मंत्री नहीं बनाए, इसको नहीं बनाया, उसको नहीं बनाया, ये नहीं दिया, उन्हें दिया, ये राजनीति का खेल है। उसमें नंबर की इंपॉर्टेंस होती है, बुद्धि की इंपॉर्टेंस नहीं होती है। जो काम करने वाले लोग हैं उनको पता है, उनको नंबर चाहिए। आप सिर्फ नंबर दे दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। मेरा काम है कि उन नंबरों के माध्यम से क्या किया है ये मैं आपको बताने आया हूं। मैं किसी पार्टी का, किसी संगठन को मैं नहीं जानता। जिन 2 लोगों की बात करता हूं उनको मैंने प्रत्यक्ष रूप से भी नहीं देखा है। लेकिन मैं ये अपनी ड्यूटी मानता हूं कि अगर 2026 के, 24 के, 25 के, 20 के भारत के अंदर सिविलाइजेशन की पुनर्स्थापना कोई कर रहा है तो मेरे लिए उससे बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं है। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जिनको जो करना है वो करें। मैं समाज को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी बहुत कम समय है आपके पास। ये कोई नेता नहीं बताएगा, ये कोई नेता नहीं बताएगा। वो चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली दिखाएगा। वो सच बोल देगा तो मैंने बताया कि उसको वोट नहीं मिलने वाला है, इसलिए उसको ये सब बोलना है। बोले, मैं उससे मेरी कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन समाज जब सच सुनने के लिए खड़ा हो जाएगा तो क्या क्या होता है, वही लोग हैं, वही व्यवस्था है। ऐसा कुछ नहीं है कि देश बदल गया है। क्या क्या हुआ है इस बीच में, इसका अंदाजा नहीं है आपको। हम रोते रहते थे और ऐसा नहीं था कि लोगों को पता नहीं था। लेकिन जब जाएंगे तो स्वार्थ के लिए अपना ही काम कराएंगे, कोई और काम नहीं करेंगे। यह देश इस क्लाइमेक्स पे पहुंच गया था कि जिस देश में चीता बचाओ, सेव टाइगर चल रहा है, यह शान की बात है। हम कुत्तों को बचा रहे हैं, हम बिल्लियों को बचा रहे हैं। एनिमल लवर पैदा हो रहे हैं इस देश के अंदर। मेरा विरोध नहीं है उनसे। संसार का सबसे, जैसे कहना चाहिए, सुपीरियर जो क्रिएशन ऑफ द गॉड है वो ह्यूमन बीइंग है। ये वो लोग हैं जो अपने बूढ़े मां बाप को किसी आश्रम में छोड़ आते हैं और कुत्तों को गोद में लेकर के घुमाते हैं। इससे बड़ा फ्रॉड नहीं हो सकता। और हमारे सोचने की शक्ति सिर्फ वहीं तक जाती है जहां तक हमारा स्वार्थ है। इस देश में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं कि मैं सुनाने बैठूंगा तो सुबह 4 बजे तक बोल सकता हूं मैं। लेकिन मैं इतना भी दुखी करना नहीं चाहता, कहेंगे कि अगली बार नहीं आना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये बातें पब्लिक डिस्कोर्स में आए। जिस देश के अंदर कुत्तों के मरने पे कमीशन बन जाता है, सेव टाइगर चलता है, उस देश में क्या हुआ है मैं ये बताना चाहता हूं। और ये घटना ऐसे नहीं है कि आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, आपने सुनी नहीं, आपके डिस्कोर्स में नहीं है। मुझे भगवान ने वहां पैदा किया जहां बिना अल्लाह मियां की मर्जी से कोई होता नहीं है। इस कारण से मेरी चिप ठीक है, कंफ्यूजन आपको है। इसलिए आपने, इसलिए कि कोई नाराज ना हो जाए, एक फ्रॉड कर दिया है। और उसका एकेडमिकली भी आपको मजाक नहीं लगता कि हम पब्लिक में बोलेंगे तो लोग क्या सोच, लेकिन आपको लगता है नहीं नहीं नहीं, इनको सब खुश रहें, मेरा घर
और सनातनी समाज खुश रहे, इसके अलावा जिसको भाड़ में जाना है चला जाए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सारे धर्म बराबर हैं। कहां सुना आपने? किस किताब में लिखा हुआ है ये फ्रॉड? जो नए नए हिंदू पैदा हुए हैं, जिनको लगता है कि नहीं दुकान हमारी चलानी है तो नया ज्ञान दे दो। जो लोग सार्वजनिक जीवन में काम कर रहे हैं उन्हें झूठ बोलने का अधिकार नहीं है। आप किस संगठन के हैं नहीं है ये महत्वपूर्ण नहीं है। इस संचार क्रांति में आप झूठ बोल के निकल जाएंगे और आप बहुत बड़े हैं, कोई सवाल नहीं उठाएगा, तो हम जैसे लोग मरे नहीं है, जिंदा हैं अभी भी। धर्म शब्द का क्या अर्थ है हमारे शास्त्रों में, और कहां से निकला ये सारे धर्म बराबर है? पॉलिटिकल लोग कहते हैं, समझ में आता है, उनको जुमले बोलना है, समझ में आता है, लेकिन समाज में झूठ बोल रहा है। सारे धर्म बराबर है, इसका जरा संधि विच्छेद कीजिए, एनालिसिस तो कीजिए। धर्म शब्द का क्या अर्थ है हमारे यहां? कोई भी एक आदमी बताए मुझे, बताइए। पूजा पाठ का मतलब है क्या? धर्म का मतलब पूजा पाठ है क्या? क्या बोला? यस। इसलिए हम क्या कहते हैं, और अगर आपको किसी ने नहीं भी बताया तो आपकी आंख वहां नहीं जाती कि कोई कह के चला गया, खामोशी से चला गया। यह सोने की निशानी है। मुझे इस 20 साल में उड़ती चिड़िया को भी पता चल जाता है कि कहां जा रही है, क्योंकि मेरा विजन वहीं अटका हुआ है। इसलिए छोटी सी बात है, मात्र 1.5 सेकंड की बात है, हम टेलीविजन सुबह शाम देखते हैं, सुबह शाम देखते हैं। एक महाविद्वान, अपने समय के बहुत पढ़े लिखे लोग, जिनको पंडित अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं, और एक गुजरात का चीफ मिनिस्टर, जिनके बारे में अलग अलग बातें उड़ती हैं, पढ़ा लिखा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। गुजरात में कुछ हुआ और लोग वहां मारे वारे गए, वो जब ये एक इशू है और पूरे देश में हंगामा था। ये आप सबके सामने की बात इसलिए कह रहा हूं, आपकी निगाह नहीं गई, मेरी निगाह गई। अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात गए, पूरे देश का वो मीडिया जो किसी एजेंडे के साथ था, अटल जी दिल्ली से निकल के गुजरात जा रहे थे, बस आज मोदी को निपटा देंगे। अब अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और अगर नहीं देखी हो तो जाके ढूंढेंगे, वो क्लिप मिल जाएगी आपको। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जानता, वो 1.5 मिनट एक ऐतिहासिक शब्दों का आदान प्रदान था। बैठे थे, सवाल पूछे अटल जी से, पूरा मीडिया लगा था कि आज मोदी को हटा देंगे। दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखिए, दोनों का परिवेश अलग है, पढ़ाई लिखाई अलग है, तमाम सामाजिक ढांचा अलग है। भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात के मुख्यमंत्री से कहा, राष्ट्र धर्म निभाइए। ताली अभी इसके बाद बजाइएगा। उन्होंने कहा राष्ट्र धर्म निभाइए। मोदी ने कहा वही तो निभा रहे हैं। कैसा लगा? राष्ट्र धर्म का मतलब है, अगर पागल कुत्ते सड़क पे खड़े होकर बहन बेटी का रेप कर रहे हैं तो उनकी खोपड़ी में गोली मारना ही राष्ट्र धर्म है। कानून ये देखेगा, वो नहीं देखेगा, क्या देखेगा? इसका क्या मतलब है भाई? जब सब कुछ हो जाएगा तो कानून देखेगा, तो फिर देखेगा क्या? भरे वो लाशों पे कुछ करेगा क्या?